इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा, लेकिन सरकार की तरफ से समस्याओं का हल नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं, जो कि अपनी समस्याओं के हल के लिए अपनी अपनी तरह से सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। तमाम संगठन है और हर संगठन की अलग रणनीति है, अलग तरह के कार्यक्रम सबके द्वारा किए जा रहे हैं। कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कोई ज्ञापन पत्र सौंप रहा है तो कोई सरकार की पैरवी कर रहा है, लेकिन सबकी जो मंजिल है वो एक ही है कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, इन शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया जाए, इनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए। लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी बातों को नहीं सुन रही और मजबूरन अब इन्हें बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हर संगठन में यही तैयारियां चल रही कि आगे चल के क्या कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन इस बीच में एकमात्र संगठन टेट सीटेट पास शिक्षा मित्रों का शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, उसकी तरफ से तैयारियां कर ली गई है कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने। आपको बता दें कि 27 मई से राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया जाना है, जिसमें शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को रखेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि इनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए। आपको बता देंगे इनका ये प्रदर्शन पहले भी होना था और तमाम कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित थे, लेकिन जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो उसको देखते हुए इनकी तरफ से कार्यक्रम को स्थगित किया गया और कहा गया जब तक देश के हालात नहीं सुधरते तब तक इनके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कोई चिंता का बड़ा विषय बने। फिलहाल अब स्थितियां काफी ज्यादा ठीक देखने को मिल रही है और यही वजह इस 27 मई से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। गुड्डू जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। गुड्डू जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार कार्यक्रमों का दौर जारी, क्योंकि कैबिनेट बैठकें होती जा रही है और शिक्षा मित्रों का जो प्रस्ताव हुआ वो कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा है, तो ऐसे में जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोग तमाम कार्यक्रम करने वाले, लेकिन देश की स्थितियों को देखते हुए उसे स्थगित किया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां काफी ज्यादा हक में है, काफी ज्यादा सुधार हो चुका है, या यूं कहे कि काफी ज्यादा शांत माहौल भी हो चुका है, तो क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने अगले कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम जैसा कि मैडम मैंने आपको बताया भी था कि 27 अप्रैल को हमारा जनपदों पे कार्यक्रम था शांति मार्च का। जी जी, जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार में कहा था। जी जी, लेकिन जब देश में ऐसी बड़ी घटना हो गई तो हम सब लोगों ने अपने देश के साथ ही खड़े होकर के जो भी चीजें थी वो अपना किया गया जी। लेकिन आप भी देख रही हो लगातार आश्वासन दिए गए, कई पता नहीं कितनी बार मीटिंगें की गई जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा की गई। हर बार आपने देखा होगा आश्वासन का ही हम लोगों को केवल दिया जाता है जी। अब इसके बाद में जो हमारा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था 27 मई से, जी जी, वो लखनऊ में कार्यक्रम था। शांति पूर्वक हम लोगों को अन्य विनय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रार्थना करना है जी, और ये कार्यक्रम 27 मई से ही लखनऊ में होगा। जी। गुड्डू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 27 मई से कार्यक्रम शुरू होगा, इस 27 मई से आप लोग एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे या फिर ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जाएगा? नहीं, ज्ञापन का मतलब अब मैं ज्ञापन के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन ये मान के चलिए कि ये पूरे प्रदेश का कार्यक्रम होगा जी, और सभी टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी, और मैं तो सभी से कहूंगा जी जी, क्योंकि सभी की पीड़ा है। आप भी जान रहे हो कि 10,000 में जहाँ एक हमारी स्थिति बिल्कुल मजदूर से भी बदतर बना के रख दी गई है, जी, तो हम लोग कितने अच्छे काम करें। स्कूलों में भी आपने देखा है कि बराबर हम समान कार्य कर रहे हैं। जी जी, सारी चीजें जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की जा रही है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के पूरा जितना एक अध्यापक करता है उतना हम लोग करते हैं जी। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि भारत देश जैसे देश में जहाँ गुरुओं को कभी कितना सम्मान की नजर से देखा जाता था, आज हम मजदूरों से भी बदतर हमारी स्थिति है। तो हमारे पास अब कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसके सिवा कोई रास्ता बचा है। तो सीधे सीधे हम राजधानी लखनऊ में जा करके, क्योंकि हमारी छुट्टियां चल रही हैं जी जी, और छुट्टियां हैं और जाहिर सी बात है कि वैसे तो हम लोगों को छुट्टियां कोई मिलती ही नहीं है, है ना। तो इसलिए 27 मई के लिए मैं सबसे आह्वान भी करता हूँ सभी अपने शिक्षा मित्र साथियों से कि अपनी पीड़ा को लेकर के आप लखनऊ आइए और ये कार्यक्रम अनवरत किया जाएगा। जी गुड्डू जी, मैं जानना चाहूंगी तैयारियां किस तरह से हो गई हैं इन सारी चीजों की, कार्यक्रम को लेकर, मतलब आपके साथियों का कैसा साथ मिल रहा है और सारी पूरी तैयारियां कैसे, परमिशन को से लेकर हर एक चीज की? जी हाँ मैडम, परमिशन के लिए देखो अभी अप्लाई करना है मुझे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि निदेशालय पर कार्यक्रम किया जाए। जी जी जी, क्योंकि निदेशालय पर शिक्षा से संबंध जुड़े सभी अधिकारी गण और समय कम से कम हमारी बात पहुंचेगी। जी जी जी, लेकिन फिर बाकी जैसी बात बनती है, मान लो जहाँ पर भी धरना स्थल है या जैसे भी है, जो भी परमिशन के अकॉर्डिंग जैसा भी बनेगा तो हम लोग करेंगे। और रही बात तैयारी की, तैयारी मैडम हम लोग क्या करेंगे,
जी जी 10,000 में तैयारियां क्या करनी है। आप भी जानते हो कि वो ये समय इतनी महागर्मी जिसको कहते हैं, जी जी एक कहते हैं कि जो 25 से लगा के और 2 जून 3 जून तक के एक इतनी भीषण गर्मी का माहौल होता है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। जैसे ही अब ये अभी जून का भी हम लोगों को कुछ नहीं मिलना है। जी जी अभी जून में जब छुट्टियां हो जाती है हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जी 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 तो आप समझ सकती हो, तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। आप भी देख रहे हो लगातार आश्वासन दिए जा रहे जी, हैं जी, और जी। पेपर में, मीडिया में रोजाना ऐसी खबरें निकाली जा रही हैं कि जैसे आज ही हमारा सब कुछ होने जा रहा है। जी जी है ना? जी लेकिन शासन प्रशासन अधिकारियों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी इस संबंध में जी कोई भी बात या कोई भी आश्वासन, कोई भी उस तरह की चीज हम लोगों को नहीं मिल रही। तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग जब कुछ नहीं हमारे पास है तो गर्मी हो चाहे जैसा भी हो, जी। हम लोग वहाँ बैठ करके अनुनय विनय अपना करेंगे। जी गुड्डू जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।